हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी माता जी एंड प्रभु जी को सादर प्रणाम। गुरु एंड गौरांग की कृपा से आज मुझे उन्हीं के नाम की महिमा के बारे में बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने परम प्रिय HG सुबंधु प्रभु जी को सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि कोई भी त्रुटि होने से आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि आज मेरा यह पहला जपा टॉक है। और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि हरि नाम के प्रचार में मैं प्रभुपाद की वाणी को आपके सामने सही रूप से प्रस्तुत कर पाऊँ। और जो मैंने अपने सीनियर वैष्णव आचार्यों से सुना है वही मैं आपको बताने का आज प्रयास करूँगी। और आज के जो जपा टॉक का शीर्षक है वो है हरि नाम की चर्चा, क्योंकि हरि नाम पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है हरि नाम, क्योंकि भक्ति का जो बेस है वो है भगवान के नामों का जप करना। जैसा कि हम सभी वैदिक शास्त्रों का निचोड़ देखते हैं तो वो है हरि नाम का उच्चारण। हरि नाम पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। भक्ति के 64 अंगों में सर्वप्रथम स्थान हरि नाम संकीर्तन का है। और श्री सरस्वती ठाकुर जी भी कहते हैं कि नाम संकीर्तन में भक्ति के सभी अंगों का समावेश हो जाता है। जैसे नाम संकीर्तन से ही साधुओं का संग होता है, नाम संकीर्तन ही श्रीमद् भागवतम श्रवण का सर्वोच्च सार है। और शास्त्र भी इसीलिए ही रचा गया कि ताकि हम शास्त्रों को पढ़कर अपने हृदय में इतनी प्रगाढ़ आस्था रखें कि हरि नाम के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं। और यदि हमने सब कुछ कर लिया और हरि नाम का उच्चारण नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और यदि हरि नाम कर लिया तो सब कुछ हो गया। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर कृपा देने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं, जब श्री राम जी को समुद्र पार करना था सीता मैया को लाने के लिए, तो और रावण का भी उनको उद्धार करना था, तो जब वो इतना अथाह समुद्र तो उनको पार करना था, तो जो उनकी वानर सेना थी उन्होंने पत्थर पर लिखकर राम नाम लिखा, तो क्या हुआ, पत्थर भी तैरने लगे। तो भगवान का जो नाम है भगवान से बढ़कर कृपा देने वाला है। और भगवान का पवित्र नाम हम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। और इस पवित्र नाम का जप करने में न जाति का, न कुल का, न देश का, न प्रसिद्धि, न अवस्था, यानी कि कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। यह पवित्र नाम हम कभी भी कहीं भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सतरार पिता नियमित स्मरणे न काला। इस पवित्र नाम की इतनी महिमा है कि नाम श्रवण करने मात्र से ही ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई। तो क्या नाम श्रवण या उच्चारण करने से हमारे हृदय में
भक्ति जागृत नहीं होगी, फिर भी हम पवित्र नामों को नहीं जान पाते। क्यों? जबकि सभी शक्ति भगवान के पवित्र नाम में पाई जाती है। हमें उठते बैठते भगवान के पवित्र नाम को जाप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते हर समय निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। एक पल के लिए भी हम भगवान के नाम को ना भूलें। केवल भगवान के नाम उच्चारण मात्र से ही हमें सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। नाम की इतनी महिमा है कि दान, व्रत, अनशन, तपस्या ये सब एक भगवान के नाम जप से मिल जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 1,00,000 रुपये में 10 रुपये भी हैं, 100 रुपये भी हैं, 1000 रुपये भी हैं। क्यों? क्योंकि 1,00,000 रुपये जो है वो इन सब से बढ़कर है। उसी प्रकार भगवान के एक नाम उच्चारण से सभी दान, सभी तीर्थ, सभी तपस्या करने का पुण्य मिल जाता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे बोलते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रहा। केवल नाम उच्चारण से ही हम इस कलयुग रूपी शुद्ध नाम उच्चारण से ही हम इस कलयुग रूपी भव सागर को पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के श्लोक है 12.13.23। उसमें भी यही बताया गया है, नाम संकीर्तन निजस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रनामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यानी क्या सूचना देते हैं इसमें कि नाम संकीर्तन करो और झुकते रहो, यानी जीवा से नाम लो और शरीर से प्रणाम करो तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नहीं कि एक हाथ से नाम जाप करें और दूसरे हाथ से पाप करें, तो ये तो नाम के बल पर पाप हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इन पापों से मुक्त होना चाहिए। पापों को छोड़ दें और निरंतर हरि नाम का उच्चारण करें और अपने हृदय को शुद्ध करें। जैसे हरिदास ठाकुर ने तो नाम के बल पर एक वेश्या का भी उद्धार किया। 3 दिन और 3 रात तक जब हरिदास ठाकुर ने हरि नाम का जप किया तो एक वेश्या के हृदय भी पिघल गया। और चैतन्य लीला में जगाई मधाई का वर्णन आता है। जो दुष्ट पापी थे उनके पाप करने की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके पाप करने की कोई भी सीमा, कोई भी गिनती नहीं थी। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उन दोनों का उद्धार किया और उनको 2 ही चीज़ें बताई। क्या? एक वैष्णवों की सेवा करो और हमेशा हरि नाम का जाप करो। ऐसे ही हमारे हृदय में भी जगाई मधाई है, हमारे अंदर ही वो दुष्ट वैश्य की प्रवृत्ति है। अगर इसको नष्ट करके भक्ति जागृत करनी है तो हमें भी वैष्णवों की निष्कपट भाव से सेवा करनी है और कंटिन्यू भगवान के पवित्र नामों का हमें क्या करना है, जप करना है, उच्चारण करना है। भगवान के पवित्र नाम का जप करते ही हम शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम देखें तो भगवान तो हिरण्यकश्यप को वैकुंठ में बैठे बैठे हार्ट अटैक देकर भी मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्त जो नाम जाप करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं, ताकि ऐसे भक्तों को सांत्वना हो, प्रीति हो। तो हमें हर स्थिति में भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। जो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आप सबको और भक्तवृंद की जय। पुनः मुझसे कोई त्रुटि है तो क्षमा करें। हरे कृष्णा।